मैथ सेट 9 है ना। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं मैथ सेट 9 का। एक आदमी की उम्र 42 वर्ष है। कितना है बोल रहे हैं? 42 वर्ष है। एक आदमी की जो उम्र है 42 वर्ष है ना। फिर क्या बोला गया है? और उसके पुत्र की उम्र जो है 12 वर्ष है ना। उस समय के कितने वर्ष बाद बोल रहा है लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। ये ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ऑप्शन में जोड़ घटाव करके भी बना सकते हैं। जैसे अभी आदमी का जो उम्र है 42 वर्ष है ना, और पुत्र का कितना है 12 वर्ष। तो कितना जोड़ेंगे, कितने वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो कितना जोड़िएगा कि ये जो है लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी हो जाएगी, है ना। तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन में कितना है 14, तो दोनों में 14 ऐड करके देखिए। तो 14 जैसे ही ऐड कीजिएगा ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना होगा 56। लेकिन ये आधा दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। ये ऑप्शन पर है ना, प्रोसेस में भी बनाएंगे। फिर ये 42 है, ये 12 है, फिर 18 जोड़ के देखते हैं। तो 18 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है 8 2 टोटल 30। चलो ये 30, तो टोटल इधर कितना हो जा रहा है 60। तो इसका देखो आधा हुआ, मतलब ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा 18 वर्ष। ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा क्या प्रोसेस है, यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान में। वर्तमान में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्तमान में? किसका उम्र? पिता का उम्र। पिता का उम्र कितना है वर्तमान में? 42 है। और पुत्र का उम्र 12 है। ये 42 है और 12 है, ठीक है। बोल रहा है उस समय के कितने वर्ष बाद, यहाँ से कितने वर्ष बाद बोल रहा है ना। तो कितने वर्ष बाद तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? x वर्ष बाद। तो जैसे ही x वर्ष बाद बोल रहे हैं, मतलब x बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 42 प्लस x, ये हो जाएगा 12 प्लस x। तो x वर्ष बाद जो होगा, यहाँ पर लड़के की जो आयु होगी, ये लड़के की आयु है, लड़के की जो आयु होगी पिता की आयु की आधी होगी बोल रहा है ना। ये मतलब आधा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पुत्र तरफ आपको क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए? इसको 2 से इंटू करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 प्लस x इक्वल टू 12 दूना 24 प्लस 2x, है ना। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2x से x जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये आके घटेगा 12 से यहाँ 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर 3 बचा, 3 से 2 जाएगा तो 1। तो कितना वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद। तो ऑप्शन में भी था, देखो 18 था ना, ठीक है। तो ये 2 तरीका से आप बना सकते हैं। ये ऑप्शन से था, हाँ, ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और ये हो गया आपका प्रोसेस से, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, यदि a अनुपात b, a और b का अनुपात दिया हुआ 7:9, b अनुपात c 6:7 है, ठीक है। तो a अनुपात c का मान क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों का मान लिख देते हैं, a b c। a का मान कितना है 7, b का मान कितना है 9, फिर b का मान कितना है 6, फिर c का मान कितना है 7। आपको निकालना क्या है? a और c का मान, ठीक है। तो a और c का ही ले लेते हैं हम लोग। e के लिए, a के लिए ये क्रॉस गुना होता है 6 7 42, है ना, और इसके 9 7 63। a और c का ये कटेगा किसी से 7 से ना, 7 6 42, 7 9 63 ना, फिर ये 3 दूना 6, 3 3 9। तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। एक धनराशि 10 साल में बोल रहा है, 10 साल में अपने धन से 5 गुना हो जाती है। 5 गुना हो जाती है मीन्स 500 हो जाएगा अगर लेट p बराबर 100 लेंगे तो, है ना। इसकी ब्याज दर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट p इक्वल टू ले लेंगे 100, है ना। जब p बराबर 100 लेते हैं
तो यहाँ पर बोल रहा है 10 वर्ष में t इक्वल टू कितना 10 ईयर्स, 10 वर्ष में जो है 5 गुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट के बारे में बोल रहा है 5 गुनी जो हो जाती है, तो ये 500 हो जाता है। ठीक है, तो जब p बराबर 100 देन SI इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी। SI इक्वल टू क्या होता है R गुना टी। तो SI कितना होगा देखिए, p 100 था, a हो गया 500, तो SI कितना 400 होगा ना। तो SI के जगह में यहाँ पर लिख देंगे 400 इक्वल टू R आपको निकालना है ना, t कितना है 10, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 40%। ये आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर अब 4 होगा। 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है 10 रुपये, 10 रुपया है। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 फूट गए, तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि रुपयों में होगी, कितनी होगी। अंडे का दाम है 10 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सीपी जो हो जाएगा अगर खरीदेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया होगा, कितना होगा ये 10 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग जो है जितना फूट गया या टूट गया, जो भी अंडा फूटा है उसका रेट निकाल लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो ये 10 रुपया में जो है आपको कितना दर्जन मिल रहा था 4 दर्जन, इसको क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं, कितना होगा इंटू 12 होगा। ठीक है, तो 6 के बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 6 के बराबर आपको निकालेंगे, तो यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस जब गुना हो जाएगा तो 5/4 होगा, 5/4 होगा। तो अभी जो आपको जो हानि जो हो रहा है कितना रुपया हो रहा है 5/4 रुपया हानि हो रहा है। तो ये 5/4 हानि हुआ कितना में 10 में, इसका नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, मेन बट्टा ये है। हाँ, गुना प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 गुना 1/10 गुना 100 है ना, ये 0 0 कटा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 25/2। तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 1 जोड़ दी जाती है तो वह संख्या विभाजित हो जाती है, किससे विभाजित हो जाती है 12, 18, 24, 32 और 40 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इससे विभाजित होगा वह संख्या, तो उससे विभाजित होने वाली संख्या को अभी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है 1 जोड़ने पर तो पहले से 1 तब कम रहेगा है ना, तो आपका यहाँ जो एलसीएम जो आएगा उसमें से सिंपल आपको 1 क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 है, कितना है 18 है, 24, 32 और 40, इसका एलसीएम लेंगे, कितना से देंगे 2 से ही देते हैं, 2 से देने से ये हो जाएगा 6, 9, 12, 16 और 20, ये हुआ। फिर कितना से 2 से ही देते हैं, जब तक कम से कम 2 हो जाएगा 2 से देते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 9 ही रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, ये 6 था। हाँ, फिर कितना से देंगे 2 से, तो यहाँ पर 3 रहेगा, ये हो जाएगा 9 है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हुआ। ठीक है, अब कितना से फिर 3 से, तो 3 से जैसे ही देंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 रहेगा और ये 5 फिर जाएगा, और सॉरी 5 होगा ना, ये 5 ही रहेगा। चलिए अब तो और नहीं जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, सब क्या क्या है 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। चलो इधर हो गया 8। ठीक है, इधर हो जाएगा फिर गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है ना,
तो यहाँ पर हो गया देखो 3 तिया 9, 5 चौके 20, 9 दूना यानी कि 18, 180। हाँ, इधर 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 180। इसको गुना कर लीजिए, 0 हो गया, 88 64, 4 हुआ ना, ठीक है। 8 के 8 हो गया, और 8 और 6 14, तो 1440। तो 1440 आंसर नहीं करना है। देखिए ऑप्शन में 1440 है, लेकिन एक कम होगा, इससे एक कम, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1439। एक घटाना है, 1440 में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1439 ये आंसर। क्यों, ये अगर रहेगा, देखिए ये संख्या रहेगा तो इसमें एक जोड़ेंगे तो यही चीज आएगा। फिर ये जो है वैसे में देखिए 12, 18, 24, 32 और 40 से भाग जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा जाता है ना। एक 5 मीटर क्या है लंबे, तो 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा जाता है, जिसकी गहराई दिया हुआ, गहराई कितना है 2 मीटर है। टैंक में पानी की मात्रा क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो है पानी जो भरा जा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन, तो आयतन क्या होता है, सिंपल LBH, L गुना B गुना H, LBH होता है ना। LBH जब होता है तो यहाँ पर देखिए, तो L कितना है 5, B कितना है 4, और H कितना है 2, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 आंसर देख लीजिए ऑप्शन, है ना। हो गया ए नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। 30 से 39 तक, कितना 30 से 39 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 30 से 39 तक आपको जाना है, तो 30 लिखेंगे, है ना, 31 प्लस 32 ऐसे जाएगा, कहाँ तक, लास्ट जो संख्या होगा 39, उससे पहले वाला 38, उससे पहले वाला 37, ये चीज होगा। अब देखिए इसका योग क्या होगा, सभी को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना संख्या लिखे हैं 10 संख्या लिखे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर जब 10 संख्या है तो इसको जोड़ा बनाएंगे, देखिए शुरू और लास्ट का, फिर ये इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। देखिए जब जोड़ा बना रहे हैं तो एक बन जा रहा है कितना, देखो 69 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए 69 नहीं हो रहा, इसमें भी 69 नहीं हो रहा, तो 69 69 करके बन रहा है, तो कितना जोड़ा बनेगा 5 जोड़ा होगा, तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 5, 9 पचे 45, 6 पचे 30 और 4 34, 3 4 5 है कहीं पर, 3 4 5 ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, समान क्षमता के 15 पंप किसी टंकी को कितना दिनों में, 7 दिनों में भर सकते हैं ना। तो 5 दिनों में भरने के लिए और कितने पंप की आवश्यकता होगी ना। तो समान क्षमता का ले लेते हैं, तो समान क्षमता के 15 पंप दिया हुआ है, कितना पंप है 15 पंप है, ये 15 पंप हुआ। किसी टंकी को 7 दिनों में भरते हैं, किसी टंकी को 7 दिनों में भरते हैं, तो गुना 7 हो गया। तो 5 दिनों में भरने के लिए आपको 5 दिन ही भरना है, तो 5 दिन में भरने के लिए बोल रहा है कितने पंप की और आवश्यकता होगी। तो पहले कितने पंप था 15, तो और कितना आवश्यकता होगा उसको लिखेंगे 15 प्लस x, ठीक है। x कर देने से मिस्टेक होगा, फिर घटाना पड़ेगा आपको, हाँ। चलिए तो यहाँ से कट जाएगा, देखो ये 7 तिया हो जाएगा 21, 15 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 6, घटेगा तो 6 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और कितना बोला है, बहुत किसी का 21 भी निकल जाएगा अगर x मानेंगे, तो 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में ना एक परीक्षार्थी प्रथम तथा द्वितीय ना प्रथम द्वितीय परीक्षा के क्रमशः अंक दिया हुआ देख लीजिए कितना कितना है। प्रथम में 45%, द्वितीय में 55%, है ना, प्राप्त करता है। परीक्षार्थी का सफल होने के लिए कुल औसत अंक कितना चाहिए? 60%। कुल जो होना चाहिए एवरेज में 60% होना चाहिए। तो पहला विषय में अगर मान लीजिए वो लाया कितना है, 45 लाया ना, इधर लिखते हैं। चलिए, पहला में कितना लाया है? 45। दूसरा में कितना लाया है? 55। लेकिन एवरेज जो होना चाहिए उसका 60 होना चाहिए। तो इसमें कितना कम लाया है? 15, तब ना 60 होता है। इसमें भी कम लाया कितना? 5, तो 5 और देना पड़ेगा। तो तीसरा सब्जेक्ट में जो है ये सब लेके आएगा तब तो उसका एवरेज 60 होगा, है ना। तो वो कितना लेके आएगा? 60 तो लाएगा, लेकिन 60 से कितना ज्यादा लाना पड़ेगा उसको? 20। 15 + 5 20, यानी कि वो तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो 80% लाना पड़ेगा, तब एवरेज हो जाएगा। देखो 60 का एवरेज, 60 का मतलब क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में 60, है ना, हर सब्जेक्ट में 60। तो इसमें भी देखो 80 अगर लाएगा तो 80 में से इसको दे देगा 15, तो 60 हुआ इसका। देख लो, इसको दे देगा 5, है ना, तो 20 चला गया उससे, तो इसका भी 60 हो गया। देखो इसका भी 60 हो गया, इसके पास भी 60 ही रहेगा। लेकिन जो ये जो तीसरे परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता होगी बोला है, अंक बोला है, ठीक है। हम लोग तो परसेंटेज लाना पड़ेगा 80%, ठीक है। तो कितना अंक, और टोटल दिया हुआ कितना अंक? 500। तो ये जो 500 जो अंक होता है टोटल, ये 100 के बराबर है कुल। तो 500 अंक है टोटल, तो लाना कितना है ये चीज है, ठीक है। 80 लाना है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिंपल 8 × 5 = 40, तो 400 अंक उसको लाना पड़ेगा, तब जाके उसका एवरेज जो होगा कितना % होगा? 60% होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक साधारण तथा दूसरा एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रहा। समान दिशा बोलने से एक ही तरफ जा रहा ना, समान दिशा में जा रहा, ठीक है। दो रेलगाड़ी है, एक 29 का और दूसरा 65 का है। फिर बोलता है, क्या बोलता है? एक चालक सूचना देता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16 सेकेंड में पार कर जाएगी, है ना। तो एक्सप्रेस को जो है यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन किसको पार कर रहा है ये देखना है ना। एक साधारण है, दूसरा क्या है? एक्सप्रेस है। तो साधारण वाला जो जा रहा है कितना का स्पीड से जा रहा है? 29 किलोमीटर पर आवर, है ना। और एक्सप्रेस वाला जो जा रहा है कितना का स्पीड से जा रहा है? 65 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब जो है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ना। और इसका साधारण का लंबाई आपको नहीं दिया हुआ है, कहीं दिया है कि नहीं। और कितना समय में पार कर जाता है? 16 सेकेंड में। तो दोनों गाड़ी तो चल रहा है। एक चालक सूचना देता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16 सेकेंड में पार कर जाएगी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बोल रहा है, उसको कैसे पार करेगा? एक्सप्रेस रेलगाड़ी ना पार करेगा। इंग्लिश में ठीक है। 65 किलोमीटर ड्राइव इन्फॉर्म दैट द एक्सप्रेस ट्रेन विल क्रॉस इन 16 सेकेंड। सो लेंथ आपको निकालना है एक्सप्रेस का, ठीक है। तो इसका तो आपको दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी देखिए कितना समय लगेगा पूछा है ना। नहीं, 16 सेकेंड में पार कर जाएगी तो लंबाई, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, दूरी बराबर, ठीक है। अगर नॉर्मल बनाएंगे तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल जो समान दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है?
माइनस होता है। 65 से 29 घटा लीजिए 36, तो 36 हो गया, ये चाल हो गया। तो ये जो चाल है ना किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है, 5/18 से गुना करते हैं। ये चाल हो गया, गुना समय, समय दिया हुआ कितना सेकंड, 16 सेकंड, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 गुना 16, 160 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये है, 160 तो आपको दिया हुआ है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियर करना था। बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ जब आपको एक साधारण ट्रेन जा रहा है ना, उसको पार कर रहा है एक एक्सप्रेस पार कर रहा है ना, एक सिंपल ट्रेन जा रहा है तो उसको कौन पार कर रहा है, एक एक्सप्रेस पार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों का लंबाई ऐड होता है इस समय। जब पोल, आदमी, व्यक्ति ये सबको पार करेगा सिग्नल को, तो उस समय खुद का अपना लंबाई ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस ट्रेन को पार कर रहा है ना, यहाँ पर भी आपको क्लियर बोला नहीं, एक चालक सूचना देता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16, माने एक्सप्रेस रेलगाड़ी उसको 16 सेकंड में पार करता है। किसको, साधारण ट्रेन को। नहीं तो साधारण का तो यूज नहीं हो रहा कि वो चल रहा है कि ये है। अगर मान लीजिए ये अगर खड़ा रहता ना तो इसका चाल भी यूज नहीं रहता, खड़ा रहता तो, यानी कि वो भी मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों का लंबाई एक्चुअली में 160 आपका आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं, ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना नंबर था, 10 था। इसका ऑनलाइन भी होगा, है ना, ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, बता देंगे कैसे देना है। मैथ सेट 10 है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट तथा 10 रुपये के नोटों की मूल्य जो है 480 रुपया है टोटल। यदि नोटों की संख्या बराबर हो, कभी कभी नोटों का अनुपात दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर नोटों की संख्या क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो नोटों की कुल संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष 50% स्नातक है तथा अवशिष्ट और जो शेष है 180, ये क्वांटिटी में दे दिया, नंबर में दिया है, स्नातक है। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या क्या है, ग्रेजुएट का निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 एवं 8 से विभाज्य है। यहाँ तो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य वाला तो निकाल लेंगे, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े, ठीक है, परसेंटेज क्या है। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आय का अनुपात दिया हुआ है 7:17 तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी है 7:17। यदि राम की आय दिया हुआ 490 तो सोहन की आय कितनी होगी, ठीक है। अच्छा से बनाइए, सब सही सही बनेगा। जब किसी कपड़े की कीमत 25% कम कर दी जाती है तो उस कपड़े की बिक्री जो होता है 20% बढ़ गई। दुकान की बिक्री से सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टोटल ले दे के उसको क्या होगा, है ना, लाभ होगा कि हानि होगा, ये चीज आपको बोला जा रहा है। क्या कर रहा है, 25% कपड़ा का दाम घटा दे रहा है। जैसे ही कपड़ा का दाम घटा रहा है तो ग्राहक बढ़ जा रहा है 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है देखिए, संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5वां भाग है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, छोटा संख्या निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप 110 को दो भागों में इस प्रकार नियोजित करते हैं, मीन्स बांटते हैं, कि एक संख्या दूसरी संख्या का 150% हो तो संख्या होगी। अभी जैसे था सेम वैसे ही दोनों संख्या ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मनोज के हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ हो। लागत मूल्य क्या है? लाभ हानि का है, कल ही पढ़ाए थे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। कम से कम एक चीत या हेड जो बोलते हैं आने की संभावना क्या है? ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन था, इसको बनाना है आपको। ठीक है।